यदि आप भी रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, सीएसएफ, बीएसएफ, आर्मी, पैरामिलिट्री या मिलिट्री डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो दोस्तों जब भी आप रनिंग करते होंगे या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते होंगे, जब तैयारी करते हैं आप सीएसएफ की, आर्मी की, बीएसएफ की, जब भी आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो है तो बहुत ही छोटी सी चीज़ लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप रनिंग करते होंगे लेकिन आप बहुत ज़्यादा रनिंग करते करते दिन आपको 1 हफ्ते हो जाता होगा, 2 हफ्ते, 3 महीने हो जाते होंगे, लेकिन आपका स्पीड बढ़ नहीं पाता होगा दोस्तों। तो इसके लिए इसके पीछे एक बहुत तगड़ा रीज़न है, जो आप करते भी होंगे लेकिन सिस्टमेटिक उसको करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा उसमें आपका। तो सबसे पहले उसमें क्या करना है, जब भी आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्ट्रेचिंग जो है 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है डायनामिक स्ट्रेचिंग और एक होती है स्टैटिक स्ट्रेचिंग। तो डायनामिक स्ट्रेचिंग हमें कब करना चाहिए, जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि रनिंग वगैरह शुरू करने से पहले। यदि आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो इंजरी करने का खतरा बहुत कम हो जाता है। स्ट्रेचिंग किस लिए करा जाते हैं, डायनामिक स्ट्रेचिंग जो पहले की जाती है वो शरीर में अपने बॉडी को जो भी पार्ट पुर्जे होते हैं उनमें उनको मोबिलाइज करने के लिए, जिससे हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई इंजरी ना हो और हमारा शरीर प्रॉपर वे में वर्क करे जब भी हम कोई एक्सरसाइज करें तो स्टिचिंग होती है। स्टिचिंग, डायनामिक स्टिचिंग को हम 2 प्रकार शुरू कर सकते हैं, या तो हम सिर से शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके नीचे आएंगे, पैर तक हम लोग स्टिचिंग करेंगे, या फिर पैर से शुरू करते हैं तो सर तक आते हैं स्टिचिंग करते हुए। जैसे मैं आपको अभी आप लोगों को बताऊंगा पैर से सर तक किस प्रकार से स्टिचिंग करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से पैर शुरू कर सकते हैं, दोनों पैर को घुमाना है, लेफ्ट से राइट 4-4 बार आप घुमा सकते हैं और राइट से लेफ्ट 4 बार आप घुमा सकते हैं। इसी प्रकार से पैर की बदली करके लेफ्ट से राइट और 4 बार राइट से लेफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप पैरों का स्टिचिंग कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, पीछे इस प्रकार से कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेम दूसरे लेग से कर सकते हैं, हिप रोटेट कर सकते हैं आप। और फिर शोल्डर पीछे से सेम, नेक, तो इस प्रकार से आप छोटी मोटी स्ट्रेचिंग आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद आप साइड जंप कर सकते हैं, ये ट्विस्टिंग कर सकते हैं, पैर आगे पीछे कर सकते हैं, और फिर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, रनिंग वगैरह। इससे आपके रनिंग में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बॉडी में कोई भी इंजरी नहीं होगी। तो दोस्तों अभी आपने डायनामिक स्ट्रेचिंग के बारे में जाना, अभी इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसके बाद आपको 100% फायदा होगा पूरा का पूरा। तो दोस्तों जल्दी करता हूँ, शुरू करता हूँ। देखिए, जैसे आपने फिजिकल एक्टिविटी कर ली, और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपने करी, एज लाइक रनिंग आपने कर लिया, पुशअप सिटअप आपने जो भी किया, फिजिकल वर्कआउट अपना कर कंप्लीट हो गया, उसके बाद तुरंत आपको बैठना नहीं है, रेस्ट नहीं करना है। उसके बाद आता है दोस्तों स्ट्रेचिंग का अगला पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग, जो कि किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को करने के बाद हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। यदि आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो दोस्तों आपका जो बॉडी है 1 हफ्ते अच्छे से वर्क करेगा, और फिर लगातार उसमें इंजरी होना शुरू हो जाएंगी, और आपका जो वर्कआउट का स्तर है वो भी धीरे धीरे नीचे होता जाएगा। लेकिन आप लगातार स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते रहेंगे तो आपका वर्कआउट हाई लेवल पे, मतलब ग्रो होता रहेगा, आपका ग्रो होता रहेगा। तो अभी स्टैटिक स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं, जो वर्कआउट आपका खत्म होने के बाद में उसमें क्या करते हैं, किसी भी बॉडी पार्ट को वो भी सेम इसी प्रकार से करते हैं, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो इसमें होल्ड वाली एक्सरसाइज होती है, मसल्स को स्ट्रेच करना पड़ता है, और लगभग मिनिमम 30 सेकंड किसी मसल को स्ट्रेच करेंगे तभी आपके मसल को फायदा होगा। जैसे आपने पैर का आपने वर्कआउट किया है तो आप पैर का स्ट्रेचिंग ज्यादा करना है, और पूरा स्ट्रेचिंग करना है, लेकिन आपको फोकस पैर पे करना है। यदि आपने चेस्ट का वर्कआउट किया तो चेस्ट का स्ट्रेचिंग, हैंड का किया है तो हैंड का स्ट्रेचिंग आपको पक्का करना है। तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं स्ट्रेचिंग, देखिए इस प्रकार से सबसे पहले आप पंजे को इस प्रकार से खींच सकते हैं, 30 सेकंड तक होल्ड रखना है, हर स्ट्रेचिंग को 30 सेकंड तक आपको होल्ड रखना है, ऊपर आप खींच सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से आप नीचे रख के और प्रेशर दे सकते हैं और 30 सेकंड तक रख सकते हैं। इसी प्रकार से उल्टा कर सकते हैं आप, इसी प्रकार से आप सेम वे में दूसरे पैर से कर सकते हैं, सेम
अभी दोस्तों बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि जब वो रनिंग शुरू करते हैं तो सिन बोन उनका पेन होता है। तो सिन बोन की वैसे तो कोई स्टिचिंग नहीं होती है, लेकिन एक अभी मैं स्टिचिंग आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा सिन बोन में। और आप करके देखिएगा दोस्तों, उसके बाद आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, इस प्रकार से आपको बायां पैर या दाहिना पैर आपका आगे रख लेना है और पीछे वाले पैर को आपको ज़्यादा दूर नहीं ले जाना है, नज़दीक ही रखना है। और पीछे वाले पैर पे आपको बैठना है, कोशिश करना है जितना ज़्यादा हो सकता है नीचे बैठना। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि पंजा आपका उठना नहीं चाहिए, पंजा आपका उठना नहीं चाहिए। तो ध्यान रखना है, तो हाथों को ऊपर से ले जाना है और धीरे धीरे नीचे बैठना है। आपको ध्यान रखना है कि पंजा आपका दबा हुआ जमीन में और धीरे धीरे हाथों को पंजे टच करना है। और जिस स्थिति में आप लास्ट तक जा सकते हैं उसी स्थिति में यहाँ पर पुश देना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका पूरा स्टिचिंग फील होगा और आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा और आपका सिन बोन पेन नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप जहां तक जा सकते हैं वहीं तक होल्ड करना, पीछे वाले पैर पे जितना जा सकता है बैठना। ध्यान रखना है आगे वाला पैर का घुटना आपका बेंड नहीं होना चाहिए, टाइट रहना चाहिए और पंजा उठा के नहीं, दबा के रखना है, खींच के रखना है। तो ये हो गया। सेम इसी को हम दूसरे पैर से दोहरा लेंगे। सेम इसी को दाहिने पैर बैठना है और सीधा ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ध्यान रखना है पंजे को दबा के रखना, घुटने को टाइट रखना है, खींच के रखना है। ये हो गई। इसी में दूसरी स्टिचिंग आती है आपके काफ मसल का। किसी किसी का ये काफ मसल पकड़ लेता है, तो इसके लिए क्या स्टिचिंग है दोस्तों, इस प्रकार से जैसे हम लोग पिछले वाले हमने स्टिचिंग किया उसी स्टिचिंग। इसमें क्या ध्यान रखना है, दोनों पैर सीधे रखना है आपको और एक पैर का एड़ी, आगे वाले पैर का एड़ी नीचे रहेगा, पंजा ऊपर उठा के रखना है और दोनों हाथों को ऊपर से लेके आना है और इस प्रकार से अंगूठा आगे करके पकड़ना और इसको अपनी तरफ खींचना है, टो को अपनी तरफ दोनों हाथों से खींचना है और घुटना दोनों टाइट रखना है। तो ये आपका पूरा काफ मसल का स्टिचिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से सेम वे में दूसरे पैर का हम लोग कर सकते हैं और खींच के रखना है। दोस्तों ध्यान रखना है 30 सेकंड मिनिमम होल्ड करना है किसी भी स्टिचिंग में, 30 सेकंड। तो ये आपका हो गया। इसके बाद आपका आता है दोस्तों ये वाला स्टिचिंग। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, दोनों एड़ी अंदर, पंजे बाहर और जितना हो सकता है नीचे, जहां तक आप जा सकते हैं मैक्सिमम वहां तक जाके होल्ड कर देना है और कोशिश करना है दोनों हाथों से घुटनों को पीछे की तरफ प्रेस डाल के रखना है। तो ये स्टिचिंग पक्का आपको करना है रनिंग के बाद 100%। तो ये 30 सेकंड तक करना है। इसके बाद आप ऊपर आ जाइए। आप हार्मस्ट्रिंग मसल, ये दोस्तों हार्मस्ट्रिंग मसल है, पीछे वाले पैर का स्टिचिंग करना। ये वाला किसी व्यक्ति का जाम हो जाता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों, ध्यान सुनिए, अप्लाई करिएगा, बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। तो इस प्रकार से आप इसको क्या करना है, आपको पूरा बाएं पैर को आगे रख के और आगे वाले पैर बैठना है। ध्यान रखना है दोनों हाथ थाई मसल के ऊपर इस प्रकार से रखना है और पीछे वाले घुटने को जमीन से टच कर देना है और प्रेशर आगे की तरफ बना के रखना है बॉडी का। इससे आपका हार्मस्ट्रिंग मसल का और ये थाई मसल का दोनों का आपका स्ट्रेचिंग हो जाएगा। सेम दूसरे पैर को आगे कर सकते हैं आप इस प्रकार से, ये आप कर लीजिए। तो ये आपका पैरों का स्टिचिंग हो गया है दोस्तों। इसी प्रकार से आप आगे कर सकते हैं पैरों के स्टिचिंग में। इसको उठाना है इस प्रकार से और इसको नीचे की तरफ दबा के आप रखिए। सेम दूसरे पैर से आप कर सकते हैं, ये दबा के रखना है। तो ये आपका पैरों का स्टिचिंग हो गया है। इसके बाद ऊपर आते हैं, तो इस प्रकार से हाथों ग्रिप करिए और ये उठा के रखना है। ये आपके हैंड मसल का स्टिचिंग है, पूरा हैंड मसल का और शोल्डर का। लगभग 30 सेकंड होल्ड रखना है आपको। इसके बाद आ जाना अपर बॉडी पे, ये वाला स्टिचिंग करना है। तो दोनों हाथ फ्रंट में रखना है और लेफ्ट में जितना आपको जा सकते हैं वहां तक जाना है। तो ध्यान रखना है कोहनी को बेंड नहीं करना और हाथों को ज्यादा खोलना नहीं है, शोल्डर के बराबर खुले रहेंगे। जितना जा सकते हो जाना और होल्ड करना है 30 सेकंड। फिर धीरे धीरे 30 सेकंड होने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में करना है। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद आप हैंड का यदि आपने वर्कआउट किया है तो इसका भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से कर सकते हैं आप। लेफ्ट हैंड शोल्डर पर रखना है, नीचे हाथ, उंगलियां नीचे से, अंगूठा ऊपर से और पीछे की ओर प्रेस करना है। 30 सेकंड तक इसको होल्ड कर सकते हैं आप। इसी प्रकार आप राइट हैंड से कर सकते हैं। अभी इसी को आप पीछे से इस प्रकार से कर सकते हैं। ये पीछे है, आपके राइट हैंड को उठाना है और पीछे वाले शोल्डर पर रख देना, लेफ्ट शोल्डर पे, और लेफ्ट हैंड से इस प्रकार से उंगलियां आगे से और साइड में दिखना है। तो ये आपका ये वाला मसल का आपका पूरा स्ट्रेचिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से ऊपर। तो इस प्रकार से आपकी बहुत सारी स्टिचिंग है। नेक की स्टिचिंग होती है। आप इस प्रकार से 45 डिग्री नेक को टर्न करिए और यहाँ से प्रेशर दे सकते हैं। 30 सेकंड होल्ड कर सकते हैं आप। इसी प्रकार से आप इस तरफ 30 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नेक का स्टिचिंग कर सकते हैं दोस्तों। ये तो रही नॉर्मल स्टिचिंग। इससे बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला रनिंग में।
और इसके अलावा बॉडी में भी हम लोग स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद लेके बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। तो और भी लगातार इसी प्रकार से स्ट्रेचिंग के बारे में और अधिक जानकारी भी आपको चाहिए तो आप मेरे को सब्सक्राइब कीजिए। लगातार मैं आपके लिए नए नए वीडियो स्ट्रेचिंग के ऊपर लाता रहूँगा और आप लगे रहिए, मैं आपके साथ में हूँ। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, गो।